यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से लड़ते हुए 6 नेपाली सैनिक मारे गए हैं और एक को यूक्रेनी फौज ने गिरफ्तार कर लिया। यह खबर सामने आने के बाद नेपाल ने रूस से कहा है कि वो उसके नागरिकों का इस्तेमाल करना बंद करे। दरअसल मारे गए सभी नेपाली भाड़े के सैनिक के तौर पर रूसी सेना के लिए काम कर रहे थे। इस मामले के सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि नेपाल के कई नौजवान पैसे की खातिर रूस के लिए जंग के मैदान में मौजूद हैं। लेकिन ये सैनिक गए क्यों? पूरा मामला समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी। अब इस युद्ध को लगभग 2 साल होने वाले हैं और संभव है कि अगर इसी तरह युद्ध चलता रहा तो बस लोग मरेंगे, लेकिन यह कभी खत्म नहीं होगा। युद्ध लड़ने के लिए रूस के पास हथियार तो बहुत हैं, लेकिन लोगों की कमी है। इसी कमी को दूर करने के लिए रूस लगातार गरीब देशों के लोगों को अपनी सेना में भर्ती होने का लालच दे रहा है। भारत की अग्निवीर योजना के बाद से ही नेपाल के गोरखा इंडियन आर्मी में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में रूस उन्हें अपनी सेना में भर रहा है। बहरहाल, यह पहली बार है जब नेपाल ने सार्वजनिक तौर पर यह माना है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस उसके युवाओं का इस्तेमाल कर रहा है। 4 दिसंबर को आई रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की तरफ से लड़ रहे 6 नेपाली सैनिक मारे गए हैं। 5 अक्टूबर को यह साफ हो गया कि एक नेपाली सैनिक को यूक्रेनी फौज ने गिरफ्तार भी किया है। मारे गए नेपाली सैनिकों को नियमों के तहत रिक्रूट नहीं किया गया था, यानी ये पैरोल पर नहीं थे, बल्कि ये सभी भाड़े पर लिए गए थे। इसके मायने ये हुए कि या तो इन्हें एक तय रकम देने के वादे पर लड़ने भेजा गया था, या फिर ये रूसी फौज के कॉन्ट्रैक्ट पर थे। इन लोगों के मरने पर इनके परिवार को रूस की ओर से कोई भी रकम या पेंशन नहीं मिलने वाली। वहीं भारतीय सेना में कोई भी नेपाली गोरखा सैनिक शहीद हो तो इंडियन आर्मी उसी तरह उसके परिवार का ख्याल रखती है जिस तरह एक भारतीय का परिवार हो। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर पहली बार बयान दिया। नेपाल का कहना है कि उन्हें यह जानकारी मिली है कि यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की तरफ से लड़ते हुए 6 नेपाली नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा एक सैनिक को यूक्रेनी सेना ने बंधक बनाया है। नेपाल ने रूसी सरकार से मांग की है कि उनकी सेना में जितने भी नेपाली नागरिक हैं उन्हें तुरंत नेपाल भेजा जाए। नेपाल ने ये नहीं बताया कि ये सैनिक कब, कहां और किन हालात में मारे गए। इसके अलावा यह भी साफ नहीं है कि जिस सैनिक को बंधक बनाया गया है वो किस इलाके में तैनात था और कब से यूक्रेन की गिरफ्त में है। हालांकि इस बयान में ये जरूर कहा गया है कि नेपाल सरकार ने अगस्त में ही अपने नागरिकों को आगाह किया था कि वो रूस यूक्रेन जंग के दौरान इन देशों में फौज की मदद से जुड़े किसी काम के लिए न जाएं।